तो वो अपने घर से भाग चुकी है। अब आएगी या नहीं ये नहीं पता, और क्यों आई थी, क्या करने आई थी ये भी नहीं पता। कि अगर उसको भागना ही था फिर इमीडिएटली 2-3 दिन तो हमारे सामने बहुत अच्छी बनी रही, हमने सोचा कि बढ़िया है यार, लेकिन वो दरवाज़ा खोल के पीछे से भाग चुकी है। अब आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं है, और मेरा जो मन मानता है कि वो आ जाएगी सही टाइम पे, कुछ ना कुछ तो सबूत रहते ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो भागी है अपनी मर्जी से। गाइस वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस जस्ट अभी 12 बजे और मैंने अभी जस्ट शावर लिया है। मेरे को ऑफिस तो जाना नहीं था, लेकिन ऑफिस से कॉल आ गया कि कह रहे कुछ काम है आओगे आप। मैंने कहा कोई बात नहीं आ जाता, और फिर मैंने सोचा उधर जाना तो है ही, साथ ही साथ क्यों ना मैं पारो के मायके भी जाया हूँ, उनको कंप्लेंट करूँ कि आपकी पारो ये दिक्कत कर रही है और ये खराबी मेरे से हो रखी है इसके साथ। अब बताओ किसकी गलती है किसकी नहीं, आप जल्दी जल्दी सही करो। और कोर्ट जाने के लिए ये थोड़ी सी तैयार हो जाए, मान नहीं रही, ब्रेक हो चुकी है, और जल्दी जल्दी इसको अभी कर सकते हो ठीक है, या फिर कोर्ट से आने के बाद फिर करेंगे फिर ठीक है, क्योंकि 18 तारीख नहीं 16 के बाद फ्री हूँ, फिर उसके बाद मैं खड़ी कर दूंगा उसको, और जो चीज़ें उसकी डलनी है पुर्जे उसको ऑर्डर कर देंगे। उसके बाद वो गाड़ी को खड़ी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी का काम हो जाता है, वो आके सर्वे करती है क्या क्या होती है, क्लेम को पास करती है। वैसे मेरी जो गाड़ी है बम्पर टू बम्पर है, नई गाड़ी है, तो 5-6 साल तक तो बम्पर टू बम्पर होती है, नई गाड़ी है, और हो जाएगा पूरा कम्प्लीट। फाइल चार्जेस लगेंगे मेरे यार 1500-2000, बाकी चाहे चीज़ आप 10,000 रुपये की करवा लो, चाहे 1 लाख रुपये की करवा लो, 2,000 आपके 1500 लगेंगे, बाकी सारा फ्री है। टाइम हो रखा है, मम्मी फ़िलहाल यहाँ पे रेस्ट कर रखे हैं, और मिठू और पाबलू मम्मी के पास ही है। ये देखिए खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनकी प्राइवेसी है, वो खुद आना नहीं चाहते। जब तक उनकी खुद की इच्छा नहीं, मैं कैसे ला सकता हूँ उनको। हे प्रभु सब अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। और अब मैं कैमरा में शूट कर लूँ, ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ। जब लोग देखेंगे तब पता चल जाएगा इनको कि हाँ मेरे को बोल के गया, जाके मम्मी जा रहा हूँ फिर मैं अलेसी पारो के मायके, और एटसेट्रा मिठू और पाबलो का है, इसमें पोइम और बातें सुनते हैं वो। गाइस नहाने के बाद धूप की बात करें, धूप काफ़ी कड़ाकेदार निकल चुकी है, काफ़ी चुभ रही है, और मज़ा भी आ रहा है, टकोर से मिल रही है। और पीछे जो पेड़ है ना, आम आ गए इसमें। अब मैं गाड़ी यहाँ नहीं खड़ा करूँगा, क्योंकि मीठा मीठा गाड़ी में लगता है। ओए हो बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी कि जान निकल जाए हमारी गाड़ी में 1-2 घंटे बैठी ऐसे। बहुत टाइम बाद यहाँ पे फिर से आना हुआ। आज है भी बुधवार, कुछ LIC के काम है कचहरी में मेरे को। ये जान के आपको समझ आ गई होगी कुछ, मैं खड़ता होता था यहाँ पे आज से 1.5-2 साल पहले, और वो वाला होता था हमारा कोर्ट रूम। आज भी होगी, और दोपहर होगी ना चले गए सब, या फिर कहीं और लगती होगी। होता था है नहीं है, चले गए हैं शायद, कहीं और लगती होगी। फैमिली कोर्ट लगता था ना इधर। एकदम से काम था मुझे, मेरे को यहाँ पे मैं 3री बार मिल चुका हूँ इसके साथ। खेल रही है मेरे साथ, इसको इसकी शक्ल दिखाऊं। हे प्रभु सबका मार्गदर्शन करना और आज का डे अच्छा रखना। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। गाइस आज पता क्या था, 1-2 काम थे वो मैं आपको बता दूं। कल रात क्या हुआ, कल शाम को हम 6 बजे के अप्रॉक्सीमेट चले गए थे हम चंडीगढ़। कुछ काम थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आते हुए 12-12:30 बज चुका था, और रात ही में सो गए। मम्मी बाहर सोते हैं, मम्मी के पास सोते हैं मिठू और पाबलो, और मैं सो जाता हूँ रूम में AC लगा के, क्योंकि मम्मी AC में नहीं सोती, तो वो कहते मेरा बॉडी पेन करता है। वैसे भी उनका जो पाँव है वो भी दुखना हटा नहीं है, मैं कहीं और दिखाऊंगा किसी मसाज वाले को, मसाज करें ना जो करते हैं, जो देसी होते हैं। डॉक्टर को तो दिखा लिया, उनको समझ नहीं आया, तो अभी फिलहाल वो भी करवा लेते हैं फिजियोथेरेपी वगैरह, या फिर उसके बाद देखते हैं नहीं हुआ तो फिर वो डॉक्टर के पास लेके कुछ डिजिटल एक्सरे करवाते हैं, तो उसमें देखते हैं शायद कुछ आ ही जाए, अगर माइनर फ्रैक्चर वगैरह ना हो। बट ऐसे मम्मी कह रहे मैं गिरी वगैरह तो नहीं। तो बात कर रहे थे गाइस, मिठू और पाबलो बैठे हुए थे, और पाबलो आई थी हमारे पास। पहले मिठू चला गया था हमें छोड़ के, 4 दिन बाद आया था, फिर पाबलो चले गई थी, तो पूरे 3 दिन बाद वापस आई थी। अब क्या हुआ कि आज सुबह उठे, मम्मी ने बोला कि मम्मी ननू शावर लेने के बाद कि ये क्या हुआ कि पाबलो किधर है। मैंने कहा इधर ही होगी, तो देखा भाई मिठू ही रह गया अकेला, और पाबलो हमें छोड़ के भाग गई। वो भागना इसलिए क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, और किसी तरह का कोई सबूत नहीं। पहले मैंने सोचा कोई बिल्ली वगैरह ना लगी हो, बट अगर बिल्ली वगैरह होती तो हमें फड़फड़ाहट चीखों की आवाज़ सुनती, कुछ ना कुछ क्लू पड़े हुए होते। ऐसा कुछ नहीं, पूरे साफ सुथरे तरीके से भागी है वो, कोई क्लू नहीं छोड़ा। एक्चुअली बड़े हो चुके हैं अपनी नोज से ना, वो जो उनके दरवाजे हैं ना अपने घर के, वो खोल देते हैं, तो शायद इसलिए तो आई तो नहीं। बट ये भी नहीं समझ आ रहा कि आई क्यों है। मेरे को लगता है 2-3 दिन बाहर रह के आई ना, इसको हवा लगी। पहले तो 2-3 दिन हमें शरीफ बन के बताती रही, बाहर निकली नहीं।
फिर अभी एकदम से निकल गई, कुछ ना कुछ चक्कर था इसका, जिसकी वजह से घर आई और हमारा ध्यान भटकाया, उसके बाद फिर से भाग गई। ये सीन है। बाकी क्या कह सकते हैं, अगर आना हुआ तो आ जाएगी, नहीं तो उसकी मर्जी है। बट हमारा दिल मान रहा है कि वो आ जाएगी, क्योंकि पक्षी है, चंचल है, भटका हुआ है, आ जाएगा। बट उसने खोल भी लिया अपने आप, वो भाग ली। तो मेन बात तो ये है कि भाग ली। और गाइस आज है 15 मई और आज मेरी कोर्ट हियरिंग भी है। आप सोच रहे हो हम कुछ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं बता दूँ आपको, कोर्ट हियरिंग का की भूख लगी हुई है, मम्मी खाना बना रही है, जिसकी वजह से बोला नहीं जा रहा और भूख ज़्यादा लग रही है। फिर भी मैं कोर्ट हियरिंग पहले ही बता देता हूँ। एक्चुअली गाइस मैंने बोला था मेरी 15 को भी है, 16 को भी है। 15 को सिविल केस था, जो मेरा बच्चे वाला केस था, और 16 को जो मेंटेनेंस वाला, मेंटेनेंस वाला, ये इकट्ठा ही हुआ था। जब भी हुआ था अलग अलग नहीं हुआ था, एक ही टाइम पे हुआ था। तो इसमें क्या था, क्रिमिनल मिसलेनियस वाला, मतलब कि इकट्ठा ही होता है, मेंटेनेंस का ही काउंट करते हैं इसको। तो ये है 16 को। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आज जाऊंगा, कल को फिर से जाना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे जो मेरे एडवोकेट है उनको कॉल किया कि आप इस हियरिंग को अटेंड कर लेना, कि कल की डेट रखवा लेना इस केस के लिए भी, कि अगर रिक्वेस्ट से मानते तो कल की डेट में ही हम इस चीज़ को भी देख लेंगे। अभी मेरे को कुछ नहीं पता चला, मेरी उनके अपने एडवोकेट से बात हुई वहाँ पे, वो कह रहे कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, मैं कोर्ट में हूँ, मेरे से ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि अंदर होते हैं ना, तो फ़ोन वगैरह हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, उठाना भी और बजना भी। लेकिन एडवोकेट्स को इतना तो होते हैं, क्योंकि उनको क्लाइंट डीलिंग भी तो करनी होती है ना। तो ये सब था। अभी कोई इसी तरह का मेरे को अपडेट नहीं आई, कोर्ट पे कुछ पता नहीं चला कि कौन सी डेट है कौन सी नहीं। कल फिर जाएंगे, है ना, क्योंकि मैं अपने जो यहाँ वाले एडवोकेट है उनके पास भी आज शायद जाऊँगा, नहीं है तो फिर कल को सुबह उनके साथ। और आज मैं उठा भी आराम से, पहले था टेंशन कि मैं निकल जाता हूँ अकेला ही। मैंने अपने यहाँ वाले एडवोकेट से भी पूछा था, वो कह रहे कि कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कर लेते हैं। फिर मेरे को ऐसे कि 16 को ही जाना सही है, तो हम 16 को जाएंगे। इसलिए गाइस आज जो मेरी हियरिंग थी, इस हियरिंग पर मैं नहीं गया, मेरे एडवोकेट ले लेंगे। लेकिन इस हियरिंग की जो डेट है वो नेक्स्ट डेट के लिए 16 के लिए शायद हमने वहाँ पे हमारे एडवोकेट को बोल देंगे, कर लेंगे, तब हो जाएगी सुनवाई। तो ये सब था हियरिंग का। बाकी नेक्स्ट डेट क्या है क्या नहीं वो मेरे को अभी नहीं पता। ये ना हमारे पक्षी के लिए, मिट्ठू के लिए। मम्मी कैसा लग रहा है, पाब्लो बागी चल गई हूँ, तो नहीं पता लगा सवेरे, नहीं पता नहीं लग गया, सोते चल के चल गई हूँ, दरवाजा खोल के हाँ। भाग ली वो। ये आज बनाए मम्मी ने चावल, क्या बात है, और साथ में हमारे पास दही। भूख बहुत तगड़े वाली लगी है, रहा नहीं जा रहा मेरे से। अब ब्रेकफास्ट नहीं, मेरा लंच ही हो गया, 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। मम्मी हमारे शाम के टाइम कर रहे हैं सैर गली में, अब दूर नहीं ना जाते पाँव की वजह से। वो सामने हो रहा है सनसेट। शाम के टाइम मम्मी कर रहे हैं कान्हा जी की पूजा। कान्हा क्या, सभी भगवानों की। भगवान तो चलो एक ही होते हैं, लेकिन क्या कि उनके रूप अलग अलग होते हैं। तो हमारे जो मंदिर में ना सबके रूप रखे हुए, जैसे हनुमान जी का, कान्हा जी का, राम जी का, तो ऐसे है, लेकिन भगवान तो एक ही होते हैं। और गाइस अभी फिलहाल मम्मी ना, आजकल ना मम्मी को कहीं जाना है, तो कहाँ जाना वो तो आपको कंचन के वीडियो में मिलेगा देखने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होगा कंचन का वीडियो। और हाँ गाइस, मैंने अभी व्लॉग देखा उसका, गौतम का, काफ़ी अच्छा लगा। इंडियन यूट्यूबर गौतम, आप भी जाके देखना, क्योंकि उसने स्पेशली मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया चाचू ने। और हमारा जो फ्रेंडशिप है अब ऐसे ही है, और काफ़ी अच्छा लगा, मेरे से बढ़िया गया और काफ़ी अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, बढ़िया रहा। और थैंक्स, आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया। अगर इंडियन यूट्यूबर गौतम हमारा वीडियो देख रहे हैं, विशाल जी इनका नाम, लेकिन इंडियन यूट्यूबर गौतम हम इसलिए बोलते हैं। आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्यू दीजिए। और गाइज एक दो बातें और थी कि मेरे को जाना अभी मार्केट में कुछ काम है, और कल मेरे को जाना है कोर्ट हियरिंग है मेरी, क्योंकि आज मैं नहीं किया, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। और हाँ, जो नई डेट है वो भी आ गई है। एक्चुअली गाइज अगले महीने में तो बहुत हियरिंग है। लास्ट टाइम भी मेरी एक हियरिंग 19/6 को थी, एक 10/6 को थी। तो अभी मेरी जो बिलासपुर में एक 10/6 को है, वो डीबी वाली है ना, और दूसरी जो चाइल्ड कस्टडी वाली जो आज थी, है ना, इसके लिए मेरे को जाना जरूरी था, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने कल के लिए अपने एडवोकेट को बोला कि कल के लिए देख लेना, जैसे भी है, जैसे भी। अब मेरे को उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने ई कोर्ट पे देखा तो नेक्स्ट डेट जो 19/6 की पड़ी हुई है। लेकिन कल मेरी है हियरिंग 16/5 को। तो उस दिन क्या होगा, कल जाएंगे हम सुबह 7:30 7:15 बजे के करीब निकलेंगे, तो काफ़ी सही होने वाली है, मेरे लिए भी सही है, क्योंकि जल्दी हम क्लोज करेंगे और उन आगे बढ़ेंगे। और क्या, और एक दो बातें ये थी, गर्मी बहुत है, पाब्लो हमारी भाग चुकी है। और गाइज मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, पाब्लो हमारे वर्ड का नेम है और मिट्ठू हमारे वर्ड का नेम है, पारो हमारी i20 कार का नेम है। तो इसलिए थोड़ा ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऐसी बातें कर देते हैं। आप बातों को इधर उधर मत जोड़ा करो कि शायद उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पाब्लो हमारे बर्ड का नाम है, मिट्टू हमारे बर्ड का नाम है, और पारो हमारी गाड़ी। आज ना स्ट्रीट फूड मार्केट में आ गया, क्योंकि ना मेरे को ना मम्मी के लिए ना कुछ स्पेशल लेना है खाने के लिए। वो क्या है, मिल गया तो पक्का बताऊंगा। सब्जी मार्केट है, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए।
मम्मी को पहाड़ों में लेके जाऊंगा वो खिलाने के लिए। वेट मेरे को लगता है यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी तो मैं ढूंढ रहा था, मिल ही गया। मेरे को चाहिए था हिमाचली सिड्डू, और यहाँ पे अभी नया आया है तो मैंने पैक करवा लिया, मम्मी को खिलाऊंगा। केड़ी ये फीलिंग का दी है, अखरोट दी है कदी, खसाखस, दाल, गाइस अगर मैं हिमाचल में जाता तो मोटा खर्चा होता है, यहीं पे 80 रुपये में मेरा फायदा हो गया भैया। हिमाचल वाला सीन यहीं पे मिल गया। कब से लगा रहे हो फिर? 4 महीने हो गए। 4 महीने, मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखा था आपको, हाँ तभी आया मैं फॉलो करके। इसी नाम से आईडी? अच्छा इसी नाम से है ना, तो गाइस फॉलो करना इनको। और ये क्या बना रहे हो, कुलचा? न्यूट्री कुलचा बनाते हो वो भी? क्या बात है, वो भी आऊँगा फिर नेक्स्ट टाइम मैं खाने। देख लो यहाँ, देखो अलग सा मेन्यू मतलब पूरे मैं देख लिया। न्यूट्री कुलचा मिलता नहीं था यहाँ पे, अब मिलेगा। ये ना मैं डबल रोटी। मम्मी आप तो खाना खा रहे हो, फुल्का कम खाना। मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, हिमाचल की फेवरेट डिश जो आपने कभी खाई नहीं। टाइम खाना खाने का टाइम ते मैं बाकी चीज नहीं हुन खानी। और सिड्डू है, सिड्डू हिमाचली डिश। सिड्डू नहीं खा सकती, पर मैं खा रही हूं। थोड़ा सा खाओ, गरम गरम। सिड्डू ही बहुत बड़ा हो गया था, मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया। मम्मी थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा मैं खा लूँगा। ये देखो मम्मी, करो ट्राई इसको, हिमाचली फेमस डिश है। कल मेरे कोट हेरेंगे, कोट हेरेंगे से पहले मम्मी का मुंह चटपटा करता हूँ, मिर्ची वाली चटनी से और इस वाली चटनी से। और ये 2 पीस फिर मैं तो रखे, एक पीस लेना। खा लो वो। नहीं मेरे को बताओ तुझे कैसा लगता है? मेरे को ही लगता है आपको पसंद आएगा। फर्स्ट टाइम किसी को पसंद नहीं आता ये। खाना खा रही हूं। चले गए, अच्छा लगा यहाँ पे ये चीज़ें मिलनी स्टार्ट होगी। मेरा मन था कि मैं खाऊं और मम्मी को भी खिलाऊं, मम्मी को टेस्ट कराएंगे। फिलहाल फर्स्ट टाइम तो अच्छा नहीं लगेगा। और अभी फिलहाल मेरे को शावर लेना, कि मैं स्कूटी लेके गया था और काफ़ी डस्टी फील कर रहा हूँ। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंट करते। कल सुबह मेरे को अर्ली मॉर्निंग उठकर कोर्ट जाना है। मुंह मेरा छटपटा हो गया, मिर्ची लग रही है कोर्ट जाने से पहले ही, है ना, क्योंकि सिड्डू का है ना। फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पेंट करते, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट। देखिए मम्मी कैसा लगा आपको? ब्रेड का टेस्ट है। ऐसे ही होता है ये। अच्छा नहीं लगा? ये बंदा का पता नहीं, ये आटे का ही जैसे ब्रेड का ही है। अच्छा नहीं लगा आपको? ठीक है, ठीक है ना, किस दिन फिर वहीं पे खाएंगे फ्रेश ना, फिर अच्छा लगेगा। ये तो ठंडा हो गया ना थोड़ा, हाँ ठीक खा के थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर अच्छा लगा तो ले लेना। और बस